हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इतिहास के दोनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो आपके हड़प्पा शहर है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। चलेगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा की खोज डी.आर. साहनी ने तथा मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, विशाल स्नानागार की खोज कहां पर हुई है? यानी जो आपके विशाल स्नानागार है उसकी खोज कहां पर हुई है, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विशाल स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो पर हुई है। कहां पर हुई है? मोहनजोदड़ो में हुई है। ये आपके मोहनजोदड़ो क्या है? एक सभ्यता का नाम है और ये आपके क्या है? एक स्थान है। चलेगा बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, लोथल क्या है? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोथल क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे आगे वाले पाठों को हम जैसे ही यहाँ पे हमारे कोचिंग के बिल्कुल फ्री में नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलेगा बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो स्थान से मिली है। कौन से स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो स्थान से मिली है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यह आपके अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जिसमें कहा जा रहा है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति कहां से मिली है? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दाढ़ी वाले पुरुष की जो आपके पत्थर की मूर्ति है वो कहां से मिली है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। तो चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल में कहाँ पे गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपके यहाँ पे सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो आपके क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं तो यहाँ पे देखिएगा इतिहास के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं तो तीसरे पार्ट के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 3 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से नोट्स पढ़ सकते हो। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा स्थान था? तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का
प्रमुख स्रोत राजस्थान में खेतड़ी स्थान था। कौन सा स्थान था? राजस्थान में खेतड़ी स्थान था। चलेगा, बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों का समाज किस प्रकृति का था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा के लोगों का समाज मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। कौन सी प्रकृति का था? मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले 9वें प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती है? यानी जो आपकी हड़प्पा लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और हड़प्पा लिपि में टोटल आपके अक्षर कितने हैं? 400 अक्षर है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वह पहला स्थान था जहां पर इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए थे, इसलिए आपके सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कहते हैं। आई बात आपको समझ में? यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके तीसरे पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।